पिछले 13 महीने से क्रेमलिन और रूसी सेना से लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब अपने देश में ही एक नया मोर्चा खोल दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की उस ब्रांच पर प्रतिबंध लगा दिया है जो रूस स्थित चर्च को अपने आध्यात्मिक परंपरा को केंद्र मानता है। आमतौर पर उसे यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को पैट्रियार्शेट के रूप में जाना जाता है। ज़ेलेंस्की सरकार ने यूओसीएमपी से जुड़े 33 पादरियों पर राजद्रोह के आरोप में 23 मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। प्रतिबंध लगाने से पहले 22 नवंबर से लगातार यूओसीएमपी से जुड़े धर्मस्थलों पर यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी की तरफ से छापेमारी चल रही थी। आरोप लगाया गया था इन धर्मस्थलों में बड़े पैमाने पर हथियार छुपा कर रखे गए हैं और ऐसे बाहरी लोगों को शरण दी गई है जो रूसी एजेंसियों की मदद से यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। छापेमारी में यूक्रेन की एजेंसियों के साथ कुछ नहीं लगने के बाद ये दलील दी जाने लगी कि यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की रूसी परंपरा को मानने वाले लोग धार्मिक प्रार्थना में रूस की विजय की कामना करते हैं और इसी से संबंधित धार्मिक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च का कहना है कि वो यूक्रेनी राजधानी कीव के ऐतिहासिक मॉनेस्ट्री में ही रहेंगे। सरकार द्वारा सैकड़ों पुजारियों, भिक्षुओं और छात्रों को मॉनेस्ट्री से बेदखल करने के आदेश दिए गए हैं, जिसे लेकर यूक्रेन में भारी विरोध हो रहा है। यूओसी को बुधवार के अंत तक साइट छोड़ने का आदेश दिया गया है क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को संदेह है कि कुछ पादरियों ने मॉस्को में चर्च के साथ मिले हुए हैं। यूओसी प्रेस कार्यालय के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन क्लेमेंट ने कहा कि उन्हें बेदखल करने का यूक्रेन सरकार के पास कोई कानूनी आधार नहीं है। अगर सरकार हमें ऐसा करने के लिए गैर कानूनी तरीके से मजबूर करती है तो ये ठीक नहीं है। हमें ऐसे राज्य या सरकार की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास संविधान और कानून है। हम अन्य तरीकों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक भी हो रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यूओसी के कुछ सदस्यों पर युद्ध के दौरान गुप्त रूप से मॉस्को का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि कुछ नेताओं ने रूसी आक्रमण की निंदा की है। पिछले साल यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने लावरा और यूओसी से संबंधित अन्य इमारतों पर छापा मारा और दर्जनों पृष्ठ को देशद्रोह और रूस के साथ सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि यूओसी का कहना है कि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी बहुत से लोगों का मानना है कि यूक्रेनियन चर्च की नई स्वतंत्र शाखा और मॉस्को परंपरा मानने वाले यूओसीएमपी की प्रार्थना पद्धति और प्रक्रिया सब एक जैसी ही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति डिमित्री मेदवेदेव ने इसे चर्च और प्रभु यीशु के खिलाफ जंग बताया है। हाल के वर्षों में कई लोग यूक्रेन के स्वतंत्र रूढ़िवादी चर्च में शामिल हो गए हैं, जिसे 2019 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जबकि लाखों अभी भी यूओसी को मानते हैं, जो सदियों के नियंत्रण के बाद पिछले मई में मॉस्को से अलग हो गया था। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च को द ग्रेट स्किज्म ने साल 1054 में 2 भागों में बांट दिया था। इस विभाजन के करीब 1000 साल के बाद भी दोनों की मौजूदगी है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ईसा मसीह के चर्च को प्रमुख मानते हैं, वहीं रोमन कैथोलिक चर्च को नेतृत्व पोप करते हैं, जो क्राइस्ट ऑफ क्राइस्ट की उपाधि धारण करते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में पुजारियों और बिशपों की दीक्षा से पहले और बाद में ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन करना होता है। वहीं ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरियों की शादी करने की अनुमति होती है। ऑर्थोडॉक्स पादरी दाढ़ी रखते हैं, जबकि कैथोलिक पादरी दाढ़ी नहीं रखते हैं। वैश्विक स्तर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की संख्या 200 से 300 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। इनमें से लगभग 100 मिलियन रूस में ही है और उसमें से कुछ विदेशों में रहते हैं, लेकिन अपने देश से काफी लगाव रखते हैं। रूस के अलावा यूक्रेन और ग्रीस में भी इनकी काफी संख्या है, जिनके चर्च पूर्वी ऑर्थोडॉक्स शाखा का हिस्सा है, जिसका पालन मध्य पूर्व में अधिकांश ईसाई भी करते हैं। मिस्र और इथियोपिया में भी महत्वपूर्ण ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं। यूक्रेन में करीब 30 मिलियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।